सच्चिदानंद भगवान की जय। मुक्ति प्राप्ति के या परमात्मा की प्राप्ति के हम दो मार्गों की चर्चा कर चुके हैं गीता जी के आधार पे। एक तो भक्ति योग और दूसरा ज्ञान योग, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब तीसरा मार्ग जो कई लोगों की राय में सबसे आसान मार्ग है वो है कर्म योग। और गीता जी का जो मेन विषय जो है वो भी कर्म योग ही है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया तो अर्जुन को पहले आत्मा का ज्ञान दिया कि हम सब आत्मा हैं, हम सब कभी मर नहीं सकते और हम सदा से हैं, ऐसा करके बताया। ना तेवा हम जातु नासम ना तमने में जना निपाना चैव नाम विषयाम सर्वे व्यामतः परम। और देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति रतिगस्तत्र नमुयति। दूसरे अध्याय का 12वां और 13वां मंत्र भगवान ने अर्जुन ने जब ये कहा कि भाई ज्ञान जब श्रेष्ठ है कर्म से तो फिर हमें कर्म में क्यों लगा रहे हैं आप, और ये ज्ञान हमें दे रहे हैं कि हम आत्मा हैं। क्योंकि अर्जुन को ये डर था कि मैं मर जाऊंगा या मेरे मर जाएंगे, जो मेरे रिश्तेदार हैं जिनके साथ लड़ाई करनी है वो भी तो मेरे, कोई मेरा पितामह है, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरे ब्रदर्स हैं, भाई हैं, चाचे ताई के लड़के, आपस में युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन को ये डर था कि मर जाएंगे। तब भगवान ने पहले तो उसकी यही शंका दूर की कि कोई मरता नहीं है, ना तो वाह हम जातु नासम, कि ऐसा नहीं है कि तू किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम आगे नहीं होंगे। एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी नॉन एग्जिस्टेंस। जब हम हैं इस वक्त तो इसका मतलब हम पहले भी थे, तभी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ इसका मतलब मैं कहीं से आया हूँ, पहले मैं कहीं था तभी तो यहाँ आया हूँ। और ऐसे ही जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा काम खत्म करके तो कहीं जाऊंगा। ऐसे ही शरीर में जीवात्मा आती है और अपने कर्मों के फल भोग कर जीवन यात्रा कंप्लीट करके फिर दूसरे, जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो दूसरे शरीर में चली जाती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आत्मा ऐसे ही है जैसे हम शरीर पर पोशाक धारण करते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, पुराने वस्त्र फटे पुराने उतार कर नए धारण कर लेते हैं। ऐसे ही जीवात्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीरों को उतार कर नए शरीर धारण कर लेता है। मरने मराने वाली बात कोई नहीं। पहले तो ये समझाया अर्जुन को और हम सबको अर्जुन को निमित्त बनाकर ये बात समझाई। अब ज्ञान की चर्चा करने के बाद अर्जुन के मन में ये आया कि जब ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो हम सीधा ज्ञान ही क्यों ना अर्जित करें, क्यों हम कर्म के झंझट में करें। तो भगवान उनको बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म के बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। कर्म किए बगैर कोई भी आदमी क्षण भर भी नहीं रह सकता। आप स्वयं सोचिए कि मैं अगर चुपचाप यहाँ बैठ जाऊँ, मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा, भाई कोई काम मैं फिजिकली नहीं कर रहा लेकिन मानसिक कर्म तो हो रहे हैं। अंदर अंदर तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, बिना सोचे तो नहीं रहता। मन का स्वभाव है सोचते रहना। और फिर अंदर कितने काम हो रहे हैं, दिल धड़क रहा है, मन सोच रहा है, किडनी अपना काम कर रही है और खून हमारी नाड़ियों में बह रहा है, सब काम हो रहे हैं। तो आंतरिक काम होते रहते हैं, श्वास चल रहे हैं, ये भी जीना इटसेल्फ एक कर्म है। कभी हम जीने और मरने में भी चूज करते हैं, हमें मर जाना चाहिए कि जीते रहना चाहिए, जो कर्म ही तो है। तभी तो हम चूज करते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए, मर जाए कि जीते रहें। कभी कभी जीवन में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब आप आदमी कहता कि मर जाए तो ठीक है, क्योंकि
जीवन में इतना कोई दुख आ गया बड़ा भारी जिसको आप सहन नहीं कर सकते हम, या कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, तो आदमी दोनों में से चूज करता है कि हमें जीना चाहिए कि मरना चाहिए। इसका मतलब जीना और मरना भी तो कर्म ही है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म अच्छे या बुरे होंगे। अच्छे कर्म होंगे तो पुण्य होगा, बुरे कर्म होंगे तो पाप होगा, और पुण्य पाप को फिर भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए। तो इसलिए ये कैसे जन्म मरने के चक्कर से हम कैसे मुक्त होंगे? कर्म तो करना है, कर्म करना है तो फंसना है। कर्म के बंधन में आ जाएंगे तो फिर वही दोबारा फिर वही न्यूसेंस, जन्मना मरना, जन्मना जन्मने का दुख, फिर पढ़ाई करनी, फिर हर वक्त टीचर से डरो, इस बात से डरो कहीं फेल ना हो जाए, मेहनत करो, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की परवरिश, जो कुछ करते हैं पता नहीं कब से ये करते आए हैं, वही बार बार वही रिपीट करते जा रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इस सब चीजों से निजात पाने के लिए, क्योंकि देखो जब जन्म लोगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार चीजें, ये पराधीनता है आदमी की। कोई अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेता, कोई अपनी मर्जी से बूढ़ा नहीं होता, कोई अपनी मर्जी से मरता नहीं है, शरीर में दुख सुख भी अपनी मर्जी से नहीं आते। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब परमात्मा के हाथ में या प्रकृति के हाथ में है, तो ये भुगतने पड़ते हैं जन्म के साथ। तो आदमी सदा के लिए सुखी तो तभी होगा कि जन्म ही ना हो। तो जन्म ही ना हो का मतलब ये थोड़ा है कि हम शरीर धारण ना करें। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपने आप को जानना हो, ज्ञान मार्ग है। अब कर्म के बंधन के कारण ही हम जन्मते मरते हैं, क्योंकि कर्म का फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, शरीर के बगैर कैसे भोगेंगे? तो ये युक्ति भगवान ने बताई है कि तू कर्म करते हुए भी कर्म फल से कैसे बच सकता है, उसको कर्म योग कहते हैं। जैसे मान लो हमने कहीं जाना है, रास्ते में नदी है, उसको पार करके जाना पड़ेगा, पानी है, तो जरूरी थोड़ा है कि उसमें डूब ही जाए, फिर कैसे पार डूब गए? तो करना क्या है? तैरना सीख लो। पानी में भी जाओगे, तैरना सीख लोगे तो नहीं डूबोगे। और मान लो दूसरी उदाहरण लेते हैं, रास्ते में कहीं कांटे हैं, कीले हैं, रास्ता बड़ा खराब है, किधर भी जाओ उधर यही सब कुछ है, बिछे हुए हैं रास्ते में कांटे और कीले बिछी हुई हैं। तो क्या करना? हम ना जाए कहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या करना? हम जूता पहन लें तो बच जाएंगे। तो ऐसे ही कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कर्म हमारे बंधन का कारण ना बने, उसके लिए हमें युक्ति कर्म करने की सीख लेनी चाहिए। योगा कर्मसु कौशलम, गीता जी में भगवान ने कहा है कि योग जो है वो कर्म करने की विधि सीख लेना ही योग है। योगा कर्मसु कौशलम। और क्या विधि है? योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान ने कहा है, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको उपदेश दे दिया कि अपनी आत्मा में स्थित होकर, अपने आप को आत्मा जानकर सभी कर्म करो। ये डिस्टिंक्शन समझ लो कि आत्मा हूं मैं, फिर कर्म जो कर रहा है वो शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं अकर्ता अभोक्ता हूं, और शरीर ही सब प्रकार के कर्म करता है, मैं नहीं करता। जब आप अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे तो भोगने भी नहीं पड़ेंगे। आई एम नॉट दी डूअर, अगर ये फीलिंग आप में आ जाए तो फिर आपको कर्म बांधेंगे नहीं। यही कर्म बंधन का कारण ना बनकर मोक्ष की सीढ़ी बन जाते हैं। तो इसको कर्म योग कहा भगवान ने। कितनी इजी तरीका, कितना आसान तरीका भगवान ने बताया है कि आप अभी भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं।
वट एवर यू आर डूइंग नाउ वही करते रहना है, लेकिन अंदर से भाव बदल दो। भाव ऐसे बना सकते हो कि मैं करता नहीं हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं। नंबर 1 ये तरीका। नंबर 2 कि जो भी कर्म हो रहे हैं शरीर से हो रहे हैं और इनका फल जी मुझे नहीं चाहिए। कर्म तो करना मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म करने हैं, कर्तव्य समझकर कर्म करो कि ये ऐसी सिचुएशन में मुझे ये करना है, लेकिन इसके परिणाम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है भगवत अर्पण बुद्धि से काम करो कि शरीर भगवान का दिया हुआ है, शरीर से काम हो रहे हैं तो इसका ये परमात्मा को इसका मैं फल अर्पण करता हूं। ये तीसरा। चौथा तरीका भी है। चौथा तरीका ये है कि मैं जो भी कुछ अभी कर रहा हूं ये प्रकृति में हो रहा है, क्योंकि सिद्धि और सिद्धि काम के सफल होने में और असफल होने में मेरे कर्म मेरी एफर्ट्स ही सफिशिएंट नहीं है, और भी बहुत से फैक्टर हैं जो सिद्धि असिद्धि का निर्णय करते हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए जो इसका फल है इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्ते कर्मणि। कर्म करने मात्र में ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। क्योंकि तेरा फल पर अधिकार नहीं, इसलिए तू ये सोच रही कि मैं कर्म ही ना करूं। ऐसा नहीं करना। अकर्मण्य होने की भगवान कहीं आज्ञा नहीं देते, कर्म करे जाओ। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। ये कर्म योग है और ये सबसे सरल मार्ग है। कर्म करते हुए अपने आप को कर्ता मानना है। अपने आप को देह ना माने तो अपने आप कर्ता हो जाएंगे। देह को मैं मानना सबसे बड़ी ये भूल है। भूल ही अज्ञान है, अज्ञान ही दुख मूल है। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और अपने आप को हमेशा सभी कर्मों से अलिप्त कर्ता माने। ये कर्म योग है, इससे भी सिद्धि मिलती है और ये सबसे आसान मार्ग है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सब अपने जीवन में आनंदित रहें, खुश रहें और सब प्रकार से सेटिस्फाइड रहें। प्राप्त को ही पर्याप्त समझे। संतुष्टि बहुत बड़ा गुण है। जो कुछ परमात्मा ने दिया उसके लिए उसका धन्यवाद करो और उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आलसी हो जो एफर्ट्स ना करो, एफर्ट्स करते रहो लेकिन संतुष्ट रहो। अगर आप संतुष्ट होकर मरते हैं तो फिर भी दोबारा जन्म नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।